हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये हमारी रात 8:30 की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है प्यारे बच्चों। और इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश को। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड इंग्लिश का, दैट इज़ द आर्टिकल्स। ओके, सो हम आज आर्टिकल्स के ऊपर कुछ स्पॉट द एरर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, सो दैट कि आपके जो आर्टिकल्स का जो टॉपिक होगा वो भी फर्नेस हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में मैं आपको या कैसे प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, टॉपिक वाइज मैं स्पॉट द एरर कराऊँगा आपको। हर टॉपिक से हम करीब 50 to 100 जो है वो स्पॉट द एरर करेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो चैप्टर है वो कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि स्पॉट द एरर में हम जब बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो था ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, नंबर ऑफ़ रूल ज़्यादा थे, तो वहाँ से हमने ज़्यादा क्वेश्चन किए थे, लाइक 100। लेकिन जब हम बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स पर जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम होती, तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 50 के करीब क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स पर बेस्ड स्पॉट द एरर पर। मतलब हम हर एक टॉपिक से आपको स्पॉट द एरर कराएंगे, सो दैट कहीं से भी स्पॉट द एरर का क्वेश्चन मिस होने के चांसेस आपके ना रहें। ये हमारा जो है वो टारगेट रहेगा आप सभी के लिए गाइस। ठीक है, और इस वीक का जो शेड्यूल है वो आप सभी को मैंने टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और हमारे चैनल के कम्युनिटी पर भी सेंड कर दिया हुआ है। आप सभी लोग वहाँ से देख लें, एक बार मुझे नोटिफाई ज़रूर कर दें कि क्या सभी के पास इस वीक के लिए क्लासेस का शेड्यूल पहुँच चुका है। जिन बच्चों के पास नहीं पहुँचा है वो जाकर टेलीग्राम से शेड्यूल को ज़रूर फैच करें। ठीक है, सो दैट आप अवेयर रहें सारी क्लासेस के लिए। सो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग अदर डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एडिटर। अदर डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एडिटर। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग, एरर कहाँ पर है। मैंने इसी स्टेटमेंट को इन 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। सो यू हैव टू जस्ट टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन कि किस पार्ट में एरर होगा। ठीक है, तो देखिए, ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ मैं, बीइंग अदर नहीं होगा, और सॉरी, और एन लगा लीजिए पहले तो। आप यहाँ पर एन लगा लीजिए, यहाँ पर आप लोग एन लगा के पढ़िए इसे। अब बताइए मुझे एरर होगा या नहीं होगा, फास्ट। गुड एवरीवन, आपके आंसर आए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यदि एन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो बिल्कुल सही है ऑप्शन। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर ए दिया होता तो ये बिल्कुल गलत होता ऑप्शन। ठीक है, ये बिल्कुल गलत होता ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए हमें सबको पता है कि जब हम रूल्स की बात करते हैं तो 2 तरह के आपके आर्टिकल्स होते हैं। यदि हम बात करें, एक होते हैं फाइनाइट और एक होते हैं इनफाइनाइट आर्टिकल। तो जो आपके इनफाइनाइट या इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो ए और एन कहलाते हैं। ठीक है, और ए और एन कब लगते हैं? हम सभी ने देखा है कि जब काउंटेबल नाउन, आर्टिकल्स हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल्स हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगते हैं। आर्टिकल का काम होता है सिंगुलरिटी बताना। ठीक है, और आप लोग याद रखेंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन वर्ड से स्टार्ट होने वाले जितने भी लेटर्स होंगे उनके आगे हमेशा हम एन लगाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होने वाले जितने भी लेटर्स होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक एक्सेप्शन है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आपने लिखा यूरोपियंस, है ना, जैसे आपने लिखा यूरोपियन, तो यूरोपियन में आप जैसे प्रोनाउंस करेंगे यूरोपियन को तो आप यहाँ पर यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो यू एक क्या है, देखिए एक बहुत कॉमन सी चीज़ देता हूँ मैं आपको समझने के लिए। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो उसका प्रोनाउंसिएशन देखें वो किस हिंदी वर्ड से शुरू हो रहा है। ठीक है, कई बार वो ऐसा होगा जैसे यूरोपियन ई से शुरू होता है। यूरोपियन किससे शुरू होता है? ई से। लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो यूरोपियन में क्या लगा हुआ है? यू आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, और जो यू है ये वॉवेल नहीं है, इसीलिए यूरोपियन के आगे एन नहीं लग के आ लगेगा। तो ये रूल का एक्सेप्शन हुआ ना। रूल क्या बोलता है आपका कि भाई जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो उसके आगे एन लगाओ, लेकिन ये तो ई से शुरू हो रहा है ना। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हम देखते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप सभी लोग याद रखेंगे, प्रोनाउंस करके देखेंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, आप लोग रीड कर सकते हैं आई होप आराम से। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि नितिन नेप्यू, ये नेप्यू है दोस्तों, है ना, इसे करें। नितिन नेप्यू लिव्स इन बैंगलोर एंड is eager to travel to Delhi in winters to have
glimpse of the capital. Nitin's nephew lives in Bangalore, is eager to travel to Delhi in the winter to have glimpse of the capital. चलिए ज़रा इसको रीड करिए। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन 4 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया हुआ है इस पूरे सेंटेंस को। जल्दी से बताइए इसमें क्या एरर है। वेरी गुड, आप सभी के आंसर्स आ रहे हैं। देखिए ज़रा इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ेंगे आप तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है। नितिन्स नेफ्यू लिव्स इन बैंगलोर, इज़ ईगर टू ट्रैवल टू दिल्ली इन विंटर्स टू हैव अ ग्लिम्स होना चाहिए था यहाँ पर। एक बार मैं क्लियर करके समझा देता हूँ कि यहाँ पर आप अ ग्लिम्स के साथ पढ़िए। अ ग्लिम्स ऑफ कैपिटल होता है, ग्लिम्स के साथ हमेशा आ लगता है ना। अ ग्लिम्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये एक सिंगल फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए यहाँ पर आ लगेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है इसमें एरर है। यहाँ पर ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल ना होकर अ ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल होना चाहिए था। आप इसे अ ग्लिम्स के साथ पढ़ें, इट विल बी करेक्ट। हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ठीक है। ही एड्रेस्ड पीपल, एक बार आप सभी लोग पढ़ लीजिए फिर मैं इसको नरेट करूँगा अच्छे से दोस्तों। ही एड्रेस्ड पीपल एंड ट्राइड his best to convince them that his decisions were correct, ठीक। he addressed people, यहाँ पर अब आप 4 ऑप्शन में देख सकते हैं। he addressed people and tried his best to convince them that his decisions were correct, his decisions were correct। चलिए बताइए ज़रा यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पर लगेगा आपका एक जगह पर दा एक जो है वो फाइनाइट आर्टिकल होता है आपका। हमने 2 पढ़े थे, इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। तो जो दा होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन जो होते हैं ये इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। जब हम ए और एन लगाते हैं तो वी डोंट नो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम दा लगाते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे होते हैं। अब यदि हम इस पर्टिकुलर एग्जाम क्वेश्चन में देखें तो आप यहाँ पर देखिए, ही एड्रेस पीपल एंड tried his best to convince them that this decision were correct, clear। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आएगा पीपल के आगे दा। he addresses the people, इसे पढ़िए ज़रा आप, he addresses the people आएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एरर था, he addresses the people होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। यदि कोई डाउट है तो आप लोग लाइव चैट के थ्रू मुझसे बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। और आपको फ़ॉन्ट आई होप सही दिख रहे होंगे, मैंने फ़ॉन्ट को बढ़ा रखा है ताकि इनकेस यदि जब ये क्लास लाइव हो और आपको 240 पिक्सल में भी मत देखना पड़े तो 240 पिक्सल में भी आप क्लियरली से पढ़ पाएँ, इसलिए मैंने इनको बढ़ा रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। इन योर माइंड डेवलप इमेज ऑफ वॉट यू वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, है ना। आप सभी को अपने माइंड में एक इमेज डेवलप करनी चाहिए उस चीज़ की जो आप फ्यूचर में बनना चाह रहे हैं। जैसे कि आप फ्यूचर में एक EPFO ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो यू मस्ट सी योर सेल्फ एज एन EPFO ऑफिसर। चलिए तो आप सभी के सामने इसी स्टेटमेंट को मैंने 4 पार्ट में बदल दिया है। इन योर माइंड डेवलप द इमेज ऑफ वॉट यू वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। वेरी गुड, आप सभी के आंसर्स पहले से आने लगे हैं। इट्स गुड टू सी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सो दैट आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एरर कहाँ पर है। यहाँ पर है डेवलप द इमेज ऑफ नहीं होता है कभी भी, डेवलप एन इमेज ऑफ, डेवलप एन, क्योंकि आपको एक इमेज क्रिएट करनी है उस चीज़ की जैसे आप बनाना चाह रहे हो। इन योर माइंड डेवलप एन इमेज ऑफ वॉट यू वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। तो यहाँ पर डेवलप और इमेज के बीच क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था। आई रिपीट, इस पर्टिकुलर पोर्शन में डेवलप और इमेज के बाद क्या आना चाहिए था बच्चों, एन आना चाहिए था। यहाँ पर एन इमेज होगा यहाँ पर। आई होप आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। कितने लोगों को ये क्लियर है, जल्दी से मुझे लाइव चैट के थ्रू फास्ट नोटिफाई करें प्यारे बच्चों, जल्दी से। वेरी गुड यू ऑल। चलिए गुड, तो आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। Tell Vinay that he cannot behave way he likes in this college. Tell Vinay he cannot behave way he likes in this college.
चलिए, तो ये बहुत कॉमन सा एरर है। आई होप इसका आंसर जो मुझे है ना आंख बंद करके मिलना चाहिए। जरा इसको एक बार पढ़ के देखिए सभी लोग। वेरी गुड। ओके ओके, तो देखिए ज़रा यहाँ पर आप पढ़िए, बिहेव के बाद पढ़िए। बिहेव, आपको नहीं लगता कि बिहेव वे ही लाइक्स इन दिस कॉलेज? आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ कमी है? यहाँ पर होना चाहिए था बिहेव द वे, मतलब यहाँ पर वे ही लाइक्स नहीं होना चाहिए था, द वे ही लाइक्स होना चाहिए था। द वे ही लाइक्स, ठीक है, तो द वे ही लाइक्स होना चाहिए था, तो यहाँ पर द लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है, वेरार जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया था वो बिल्कुल सही थे दोस्तों। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी आंखों के सामने हमारा अगला क्वेश्चन। लास्ट वीक आनंद हैज़ मेड रिक्वेस्ट टू मी टू टेक हिम टू बैंगलोर। चलिए, यहाँ पर मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया, 4 ऑप्शन में बांट दिया है। पढ़िए ज़रा। लास्ट वीक आनंद हैज़ मेड रिक्वेस्ट टू मी टू टेक हिम टू बैंगलोर। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आई होप गाइज आप सभी लोग इसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वेरी गुड, आप सभी के आंसर्स आने लगे हैं। गुड गुड, आई कैन सी। चलिए ज़रा देखते हैं हमें से। लास्ट वीक आनंद हैज़ मेड रिक्वेस्ट टू मी होगा या आर रिक्वेस्ट टू मी होगा? इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ज़रा ध्यान से पढ़िए। लास्ट वीक आनंद हैज़ मेड अ रिक्वेस्ट टू मी टू टेक हिम टू द बैंगलोर, मतलब यहाँ पर आ होना चाहिए था रिक्वेस्ट के पहले, मतलब आ जो एक आर्टिकल है वो मिसिंग था। तो जो पोर्शन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें एरर था। वेरी गुड, सभी बच्चों के सही थे, कुछ बच्चों के गलत भी थे, तो आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा बच्चों। ठीक है, अच्छा एक बार यहाँ पर लाइव चैट के थ्रू मुझे ये सभी बच्चे बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि एक बार मैं आपको आर्टिकल्स पहले पढ़ा भी दूँ डिटेल में। फास्ट एक बार मुझे लाइव चैट के थ्रू दीजिए कमेंट कि कितने लोग ये चाहते हैं कि हम उन्हें लाइव चैट के थ्रू पढ़ा भी दें। फास्ट। चलिए, जब तक हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन के सामने। हाउ यू ईट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट यू ईट। आप कैसे खाते हैं ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या खाते हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड, आप सभी के आंसर्स आ रहे हैं, आई कैन सी। गुड 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 एवरीवन। चलिए, तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपको सेलेक्ट करना होगा, नो एरर, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से सही है। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। जल्दी से सभी लोग जो मैंने पूछा था वो बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि हम एक बार आर्टिकल को डिटेल में भी पढ़ें। जितने ही बच्चे चाहते हैं आर्टिकल्स को हम डिटेल में भी पढ़ें, तो हम एक आर्टिकल की जो डिटेल क्लास है उसे भी शेड्यूल कर लेंगे। लाइव चैट में बताइए मुझे फास्ट सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते, और ये रहा आपकी आंखों के सामने आपका अगला क्वेश्चन। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर राइट सच strong worded letter. If I were you, I would never write such strong worded letter. Good, आप सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड। गुड, तो चलिए देखिए, चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर राइट सच स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर। यहाँ पर मैं वर को ज़रूर समझा दूँ कि आई वर कब लगाते हैं हम, ज़रा इसको समझ लीजिए। आई के साथ वर या जब भी वर्ड हम लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। जब भी हम अपनी विश को रिप्रेजेंट करते हैं या जो हम नहीं हैं और वो हम होने की बात करते कि यदि ऐसा होगा, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि मैं ये होता तो मैं ये कर देता,
यदि ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था। तो जब भी हम ये पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि यदि ऐसा हो सकता था तो वैसा हो जाता, जब भी इस टोन में बात जाए तो अपन वर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। ये डिज़ायर को बताती है, विश को बताती है, विशफुलनेस को बताती है आपकी क्या आई वर लगाना या वर हेल्पिंग वर्ब को लगाना। आई होप क्लियर है। तो जल्दी से लाइव चैट में बताएं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में एरर क्या था आपके इस प्यारे से क्वेश्चन में। देखिए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर होगा इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर राइट सच अ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर आ लगना था, बस सिर्फ और सिर्फ क्या लगना था, अ स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर, एंड दैट वाज इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, दे डिडंट टॉक मच बिकॉज दे डिडंट वांट टू वेक अप द अदर पीपल इन हाउस। दे डिडंट टॉक मच बिकॉज they didn't want to wake up the other people in the house. अदर पीपल इन हाउस, तो सॉरी टू से मैंने फ्लो में इसका आंसर देखिए आप सभी लोग, कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग रूल्स के थ्रू ही जाएं। कई बार जब हम इंग्लिश सुनते भी रहते हैं, देखिए आप सभी को प्यारे बच्चों एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि सुनना, या देखिए कई लोग होते हैं जो स्किप कर जाते हैं इन वीडियोस को। जब भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, मैं बोलूँगा कि आप इन चीज़ों को सुनें। देखिए ग्रामर सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जब पढ़ेंगे ध्यान लगा के तभी आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जनरली क्या होता है, सही स्टेटमेंट सुनते रहते हैं ना, तो उसको सुनने से हमारे माइंड में उसके इम्प्रिंट बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अदर पीपल इन द हाउस सुना है हमने जनरली, और यहाँ पर इन हाउस लिखा है तो तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा कि यार अदर पीपल इन द हाउस पढ़ा है, सुना है हमने, तो माइंड में भी यही चीज़ रिकॉल हो रही है, फिर यहाँ पर द क्यों नहीं है, तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि चौथे पोर्शन में एरर है, यहाँ पर इन हाउस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इन द हाउस होना चाहिए था, मतलब अदर पीपल इन द हाउस होना चाहिए था, और यही इसमें एरर है। तो जब आप सही चीज़ों को सुनते रहते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो एरर हैं वो सही हो जाएंगे। जो भी बच्चे वीक हैं इंग्लिश में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार पढ़ने की कोशिश करें चीज़ों को, नॉट द सिलेबस थिंग, बट इंग्लिश में जो भी मटेरियल है उसको पढ़ने की कोशिश करें, साथ में सुनने की कोशिश करें। ये डेफिनेटली आपकी इंग्लिश को बूस्ट अप करेगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे आज के क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। लाइव चैट में मुझे बताइए कि आप सभी को आर्टिकल्स पर डिटेल सेशन चाहिए, तो हम आर्टिकल पर डिटेल सेशन को भी डिस्कस कर लेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग नॉलेज गाइड एंड कीप शेयरिंग अस एज वेल। थैंक यू।